हाइब्रिड जो टेक जापान में है, जो इंजन्स बन रहे हैं, वो एलिवेट में अपफ्रंट नहीं दिया गया, बाद में भी उसका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी चीजें होता क्या है कि आप एक मैच्योर मार्केट में, इंडिया को उस तरीके से मैच्योर कह रहा हूँ कि C2 सेगमेंट में जैसे गाड़ियां बिकती हैं, मैच्योर मार्केट में जब बंदा आज की डेट में 15 लाख के ऊपर पैसे खर्चता है, वो बहुत चीजें देखता है, और उसमें फिर जब कुछ कस्टमर्स को आप कैटर नहीं करोगे, अपने CNG वाली बिल्कुल छोड़ी हुई है, कंपनी फिटेड CNG मैं कह रहा हूँ बेसिकली, नॉट डीलरशिप फिटमेंट, तो बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों के साथ। एंड अपफ्रंट एलिवेट में चाहे इंजन आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, मुझे लगता है कि रेनो भी वही कर रहा है, बिकॉज रेनो भी मुझे लगता है कि इंजन इंडिया में नहीं बनाएगा वो वाला, दे आर इंपोर्टिंग दैट इंजन। बट अपफ्रंट ऑप्शन अगर होती तो आप कह देते कि हाँ हमारा भी जो कोटा है 1 साल का वो पूरा हो गया, तो उससे डिमांड ऐसे बढ़ती है कि कोई कस्टमर शोरूम में जब आता है लेने, तो आप उसको कह सकते हो कि हाइब्रिड हमारी बुकिंग पीरियड इतना है, बट अगर आपको अभी एलिवेट चाहिए तो ये वाली आप ले सकते हो, नेचुरली एस्पिरेटेड। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेन आर इंपल्सिव बायर्स व्हेन इट कम्स टू कार्स एंड कार एक्सेसरीज। जेब में अगर पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड से बुकिंग हो सकती होती है, तो वो कर देते हैं। तो वो पोटेंशियल कस्टमर आप छोड़ रहे हो जब आप होंडा एलिवेट हाइब्रिड नहीं दे रहे। तो आई होप कि 2026 में ब्रांड थोड़ा सा सीरियस होगा इंडिया को लेके, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। जस्ट लाइक वॉक्सवैगन स्कोडा जो अभी एफर्ट लगा रहे हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है। अभी इनके कुछ लॉन्च इवेंट्स हैं इस महीने, देखते हैं कि ब्रांड क्या लेके आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ फेस लिफ्ट वगैरह आए एंड एक SUV जो है वो लॉन्च होगी, आई विल बी देयर। तो देखते हैं दोस्तों इस महीने होंडा क्या करता है। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि होंडा इंडिया की मार्केट को बहुत सीरियसली ले, क्योंकि होंडा के पास वो सारी स्ट्रेंथ्स हैं, एक रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू, रिफाइंड पेट्रोल इंजन्स। तो ये स्ट्रेंथ्स के लिए तो कुछ ब्रांड्स तरस रहे हैं। तो यू आर लेटिंग द मार्केट शेयर स्लिप। थोड़ी सी अमेज की मार्केटिंग मैंने देखा है कि और ज्यादा होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है स्मॉल SUVs का, बेसिकली कॉम्पैक्ट SUVs का, वो बिल्कुल आपने छोड़ा हुआ है। होंडा एलिवेट के डिजाइन को लेके भी हो सकता है कि लोगों को क्रेटा, सियारा, सेल्टॉस वो ज्यादा सुंदर लग रही है। तो कुछ चीजें हैं जिसपे काम ब्रांड के पास स्कोप है करने का, और इजीली अगर ब्रांड ने एक 1.5 गाड़ी जो है वो क्रैक कर ली अच्छे से, मतलब आई एम श्योर कि ये कल को अगर मिड साइज SUV कोई लेके आते हैं तो इट विल बी अ सक्सेस स्ट्रेट अवे। कोई ज्यादा सोचेगा नहीं बंदा लेने से पहले, क्योंकि उसको मालूम है कि रिलायबिलिटी उसको मिल जाएगी, फिजिकल बटन उसको मिल जाएंगे, सालों साल चलने वाली चीज, रीसेल वैल्यू भी। बट वो कैटर नहीं कर रहे आप ऑडियंस को उस तरीके से। बहुत स्कोप है चीजों को करने का फिक्स। बट मैं अपनी तरफ से देखिए एलिवेट को नेचुरली एस्पिरेटेड में बहुत रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि फास्टेस्ट इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड में, ब्रेकिंग बड़ी अच्छी है, गाड़ी प्रैक्टिकल है, फिजिकल बटन है। तो जो मुझे जितनी गाड़ियां समझ में आती है मैं लोगों को जरूर रेकमेंड करता हूँ, साथ में 3-4 गाड़ियां और भी रेकमेंड करता हूँ। तो वो फिर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे देखता है चीजों को दोस्तों।